लेकिन ये मैं बता दूं कि अगर गोरखपुर से जो हैं जाने वाले, तो उनके पास दो दो ऑप्शन है। आप या तो जो संत कबीर नगर वाला बताया गया है उधर से आप जा सकते हैं, और नहीं तो फिर सीधे यहाँ से आप खजनी जाएंगे, खजनी से धनघटा जाएंगे, धनघटा से टांडा जाएंगे, अकबरपुर होते हुए और सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे निकल जाएंगे और सीधे आप लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो 29 तारीख से और 2 तारीख तक ये रूट का डायवर्जन है। तो आप अपनी यात्रा करने से पहले एक बार थोड़ा सा अगर ये वीडियो देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो आपको जाने में आसानी रहेगी कि आपको किधर से नज़दीक पड़ेगा, किधर से, मतलब फंसना नहीं है। जैसे बहुत लोग जाएंगे, फंस जाएंगे तो दिक्कत होगा, किसी की फ़्लाइट छूट जाए, कोई दवा का पर्ची लगाया तो वहाँ डॉक्टर के पास समय से नहीं पहुँच पाए। तो विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जो यात्रा करने वाले हैं और गोरखपुर से या देवरिया से या सिद्धार्थनगर से, बस्ती से, बांसी से या सोनौली से, महाराजगंज से, जो इधर से जाने वाले लोग हैं उनके लिए विशेष तौर पे है कि आप ये सूचना, वैसे पेपर में भी निकल गया है, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से हैं, तमाम लोगों के लिए सूचना ये है कि यहाँ से रूट डायवर्जन रहेगा और 29 से 2 तारीख तक। और एक एमडी साहब का भी वीडियो आया हुआ है, तो जो हमारे रोडवेज़ के साथी हैं उनके लिए वीडियो है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा एमडी साहब ने बताया है कि कैसे क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, परिवहन विभाग में क्या क्या नया होने वाला है, कौन सी बस खरीदने वाले हैं या कौन सा क्या अन्य काम करने वाले हैं, कि TAD 8% क्या बढ़ेगा घटेगा, ये सब तमाम चीज़ें हैं। इसको मैं मीडिया के माध्यम से भी आपको सूचनाएं पहुंची है, ग्रुप के माध्यम से तमाम चीज़ें पहुंच रही हैं, लेकिन मैं इसको डाल देता हूं वीडियो, आप पूरा देखिएगा और फिर समझिएगा। उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा बस अड्डों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा, यह कहना है यूपी रोडवेज के MD मासूम अली सरवर का। हमारे संवाददाता TN मिश्रा से खास बातचीत की मासूम अली सरवर ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में इन दिनों डग्गा मार बसों के खिलाफ एक्सीडेंट जब हुए तो जब अभियान चलाया गया, उससे परिवहन निगम को भी फायदा हो रहा है और परिवहन निगम तमाम अन्य कार्य कर रहा है, नए बस अड्डे बनाने जा रहा है जो PPP मॉडल बनेंगे और कुछ अन्य मुद्दे हैं। इस पर जो है MD हमारे साथ हैं, तो MD साहब से मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या सर जो है परिवहन निगम में चल रहा है इसमें। जैसा कि आप जानते हैं कि परिवहन निगम में लगभग 16 लाख 17 लाख यात्री रोज ट्रैवल करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हमारे बसों में ट्रैवल करने वाले यात्रियों को एक सुखद एहसास हो, सुगम एवं सुरक्षित यात्रा हो और न केवल बसें बल्कि बस स्टेशंस भी हमारे विकसित हों और बहुत अच्छे दिखें। इसके लिए लगातार हम लोगों की तैयारी चल रही है। हमें बजट में पिछले वर्ष भी सहायता मिली थी 500 करोड़ रुपए की और इस वर्ष भी सहायता मिली है 500 करोड़ रुपए की, जिससे हम नई बसें खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें भी हम लोग खरीदने जा रहे हैं, उसका ऑर्डर भी हो चुका है, अभी उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। जो महाकुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, महाकुंभ के लिए 7000 बसें हम लोग लगाने जा रहे हैं जो नई और बेहतरीन बसें होंगी। इस प्रकार से बसों की स्थिति में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी यात्री होते हैं वो केवल बस नहीं बल्कि बस स्टेशन पे भी आते हैं, तो बस स्टेशन की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे 23 बस अड्डों के लिए PPP मोड पे जो निविदाएं निकाली गई थी उसमें ऑलरेडी 12 का ऑर्डर निर्गत किया जा चुका है और 11 पे आज बैठक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें बाकी 11 पे भी निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार से 23 बस अड्डों के को विकसित करने के लिए जो निविदाएं हो चुकी हैं, इसके अलावा 48 बस अड्डों की एक फेज 2 की हम लोगों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑलमोस्ट आ चुकी है। इसकी बैठक भी प्रस्तावित है। अगर उस बैठक में उनकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसको अगर अनुमोदित कर दिया जाता है तो बाकी 48 बस अड्डों का भी निविदा निकाली जाएगी। सर दुर्घटनाएं जो लगातार जो है दूसरी भी हो, प्राइवेट बसें हो रही, कहीं रोड बस प्राइवेट पर टकरा गई, तो दुर्घटनाएं रोकने के लिए निगम प्रशासन क्या कर रहा है। देखिए, आपके माध्यम से मैं प्रदेश के लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बसों में टेक्निकल, मैकेनिकल और मैनुअल, इन तीनों चीज़ों को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जब भी बस निकलती है हमारे डिपो से तो कुछ एक सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं जिसकी जांच की जाती है। उसका ब्रेक होता है, उसका टायर होता है, उसका ट्यूब होता है, फ्यूल होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। ड्राइवर की भी चेकिंग की जाती है। रास्ते में भी हमारे जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स हैं वो उनकी जांच करते हैं कि कहीं किसी के साथ कोई परेशानी तो नहीं है। ड्राइवर का ब्रेथ एनालाइजर से भी टेस्ट किया जाता है। तो टेक्निकली और मैनुअली प्रत्येक स्तर पे प्रयास ये किया जाता है कि दुर्घटनाएं न हो। इसके अलावा लंबे टूर की जो बसें हैं हमारी, उसमें डबल ड्राइवर की व्यवस्था है जिससे कि ड्राइवर को फटीग न हो। फटीग होने की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं।
अमूमन रात में जो चलने वाली जो हमारे डेड आवर्स होते हैं, ये 12 बजे रात से लेकर करके सुबह के 3:30-4 बजे तक का जो समय होता है, इसको डेड आवर माना जाता है। कई दुर्घटनाएं इसमें भी होती हैं क्योंकि वो नींद का समय होता है। तो हम लोगों ने जो लॉन्ग टूर की बसें हैं उसमें लगभग 600 बसों में एंटी स्लीप डिवाइस भी लगाया है। वो AI बेस्ड है, जिसमें ड्राइवर के मूवमेंट को देख कर करके वो अलार्म बजाता है। तो इस तरीके से कई सारे प्रयास किए गए हैं कि दुर्घटनाएं, परिवहन निगम की बसों में दुर्घटना न हो, दुर्घटनाओं को मिनिमाइज किया जाए। इसके लिए टेक्निकली, मैनुअली, मोटिवेशन से, ब्रीफिंग से जो कुछ भी किया जा सकता है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आपने बहुत अत्याधुनिक कंट्रोल रूम बनाया था बसों की स्पीड की मॉनिटरिंग के लिए और तमाम अन्य चीज़ों मॉनिटरिंग के लिए। इस कंट्रोल रूम से क्या मदद मिल रही है? ये कंट्रोल रूम केवल मुख्यालय स्तर पे नहीं है, ये कंट्रोल रूम हमारे रीजनल स्तर पे भी है। 20 रीजनल स्तर पे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और यहाँ मुख्यालय स्तर पे भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम से हम यहाँ से बैठे बैठे ये देख सकते हैं कि किसी भी बस का नंबर डालने पे हमें ये पता चल जाए कि ये बस एग्जैक्टली अभी कहाँ है, इसकी स्पीड पीछे से कितनी थी और ये कहाँ पर अभी रुकी हुई है। साथ ही साथ हमारी काफ़ी अत्याधुनिक टिकट कलेक्शन की व्यवस्था है, जिसमें हम बैठे बैठे यहाँ पर देख सकते हैं कि उस बस में कितने यात्रियों के पास कहाँ कहाँ का टिकट है। तो कुल मिलाकर करके हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हम लोग एक नई शुरुआत भी करने जा रहे हैं कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपस में इंटरेक्ट करें, तो आगे 2 महीनों में बहुत अच्छा एक डिजिटल प्रभाव हमारे परिवहन निगम की कार्य प्रणाली में दिखेगा। सर, एक ये पूछनी थी कि परिवहन निगम कर्मचारी अरसद मांग कर रहे हैं 8% DSR उनका कम मिल रहा है, तो इस पर निगम प्रबंधन क्या क्या चल रहा है? इसकी एक व्यवस्था है। जब भी DA का ऐलान राज्य कर्मचारियों के लिए होता है, उसके बाद हम लोग उसको अपने बोर्ड में रखते हैं। बोर्ड में रखने के बाद उसको शासन को भेजते हैं, लेकिन शासन में भी वो परिवहन विभाग हमारा पूरा निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, उसको सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को भेजा जाता है। तो हम लोगों ने अपने यहाँ बोर्ड से भी करा लिया है और शासन स्तर से भी उसको सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में प्रेषित कर दिया गया है। मुझे लगता है कि जल्दी ही इस पर सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से कोई निर्णय लिया जाए। थैंक यू। तो ये थे जो MD जो है मासूम अली सरवर जी, इनका सीधे से कहना है कि परिवहन यात्रियों को जो है बेहतर से बेहतर परिवहन निगम व्यवस्था दे रहा है और उनसे अच्छी से अच्छी जो सुविधाएं मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अत्याधुनिक जो है कंट्रोल रूम है, उससे नियंत्रण हो रहा है और AI बेस्ड जो है डिवाइसेज भी बसों में लगाए गए हैं रात्रिकालीन सेवाओं में, ताकि एक्सीडेंट की दुर्घटना न हो और लोगों को जो सुरक्षित सफर का एहसास हो। कैमरा पर्सन DR के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।